तो आज हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में लाइन से पढ़ेंगे कि 1947 से लेके 2021 तक में 1947 से लेके 2021 तक में जम्मू कश्मीर में क्या क्या हुआ है, लाइन बाय लाइन देखते हैं। देखिए, जब देश भारत में नहीं मिला था जम्मू कश्मीर, तब बताए थे कि अंतिम शासक कौन था, डोगरा हरि सिंह, राजा हरि सिंह। जब आक्रमण किया था कौन, पाकिस्तान वाला, कौन आक्रमण किया था, तब आया था कि हमको क्या कर लिया जाए, बचाया जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम विलय पत्र पे सिग्नेचर करो, तभी हम भारत में मिलोगे तभी तो हम बचाएंगे, भारत में मिलोगे तभी तो हम बचाएंगे। तो भारत में मिल गया। उसके बाद देखो 1948 में, कब, ध्यान दीजिए सब, 1948 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। अंतरिम सरकार समझते हैं किसे कहा जाता है? अंतरिम सरकार किसे कहा जाता है? ध्यान दो इधर, अंतरिम सरकार उसे कहा जाता है जो अचानक सरकार बनाए। जैसे अभी मोदी है, अभी अपने श्री नरेंद्र मोदी है ना शासन में, अगर श्री नरेंद्र मोदी को कुछ हो जाए तो जो क्या फिर से चुनाव होगा? तुरंत नहीं होगा। उसके लिए तत्काल में क्या बनाया जाए, कोई किसी को सरकार प्रधानमंत्री बना दिया जाए, इसी को क्या कहा जाता है? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन क्या कहा जाता है? इसी को समझे? अंतरिम सरकार क्या होता है? जो किसी को अचानक बना दिया जाए उसी को क्या कहेंगे हम लोग? तो अंतरिम सरकार किसे बना दिया गया था प्रधानमंत्री? शेख अब्दुल्ला को। किसे बना दिया गया था? शेख अब्दुल्ला को। कब बनाया था? तो 1948 ईस्वी में। कब बनाया गया था? शेख अब्दुल्ला को अंतरिम सरकार कब बनाया था? अब देखो 1948 में 1.25 साल तक युद्ध लड़ा। कब तक युद्ध हुआ था? 1.25 साल। समझते हैं? देखिए 12 महीना का क्या साल, तो 1 साल 12 महीना को 4 भाग में बांट देंगे तो कितना कितना बटेगा बताओ? 3 करके, 3 चौका 12, तो 3 महीना हुआ, 3 महीना क्या हुआ? तो 1.25 साल, मतलब 1 साल क्या महीना? 3 महीना, 12 3 15 महीना को 1.25 साल कहेंगे। 15 महीना को क्या कहेंगे? तो 1 साल 3 महीना के युद्ध के बाद, यानी क्या, 1.25 साल के युद्ध के बाद 31 दिसंबर 1948 को सीज फायर लागू किया गया, कर दिया गया था। सीज फायर समझते हैं? ये एक वहाँ का कानून था कि सीज, जो लड़ाई, जैसे हम देखो हमारे दोनों के बीच में एग्रीमेंट बनल है, सरकार कह दिया अच्छा अब देखते हैं कि कौन पहले हमला करेगा, जो पहले हमला करेगा उसको क्या करेंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार कह दिया, पुलिस कहती है कि इस पे पहले जो हमला करेगा उसी पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तब कहे लड़की सब, तो लोग तब बोलेगी सर जी हमें याद ना होता है, और इतना कैसे याद करेंगे, समझा रहे हैं तो गप दे रही है का, ठीक ठाक ही ना, ऐसे में काम थोड़े ना चलेगा। बड़वा की तरफ देखो ना, ठीक बा, आगे चले। सीज फायर क्या होता समझे? कि कानून कर दिया गया है, अगर जो पहले हमला करेगा वो क्या ना, तुम मेरा बात नहीं रखा, हम बना किए थे तुमको इसको नहीं मारने के लिए, तो उसके बीच में तुम क्या किया? सीज फायर का उल्लंघन किया। किसका उल्लंघन किया? सीज फायर का उल्लंघन किया। किसका उल्लंघन किया? तो सीज फायर कब लागू किया गया था? सीज फायर 31 दिसंबर 1948 ईस्वी में। सीज फायर कब लागू किया गया था? सीज फायर कब लागू किया गया था? सीज फायर समझे ना, कि देखिए 2 आदमी को बराबर लड़ाई हो रही है, हमरे और दोनों के बीच में पुलिस वाला आके क्या कर दिया, अगर इस बार जो पहले लड़ाई करेगा वो मेरे कानून का उल्लंघन कर रहा, और जो पहले हमला करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उसी का नाम क्या था? सीज फायर। इस किसके बीच में लगाया दिया गया था सीज फायर? तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। किस के बीच में यह लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? 31 दिसंबर 1900। कब लागू किया गया था? अब देखो भारत के पास जम्मू और कश्मीर, अब जो ये सीज फायर था इसके हिसाब से भारत के पास जम्मू कश्मीर का कितना हिस्सा था? मान लो कि जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर का क्या हिस्सा बट गया है? 3 हिस्सा। क्या हिस्सा हो गया जम्मू कश्मीर का? तो ये सिर्फ 2 हिस्सा किसके पास था? हिंदुस्तान यानी भारत के पास था। एक हिस्सा पर कौन कब्जा कर लिया था? पाकिस्तान, जिसका नाम क्या था? POK, जिसका नाम क्या था? पाकिस्तान कितना % पे कब्जा कर लिया था? 30% पे। कितना %? 30%। ये कब किया था कब्जा पता है ना? 31 दिसंबर 1948। उसी दिन नहीं किया था, लेकिन ये लागू किया गया था। लेकिन कब्जा कब किया गया था? 1948 ईस्वी में।
कब्जा कब किया गया था उस पे? 1948। किसी का होमवर्क देख लो तो। कब किया गया था? 1948 ईस्वी में। याद रहेगा? कितना तिहाई हिस्सा भारत के पास चला गया था? सिर्फ 2 तिहाई हिस्सा भारत के पास था। 1 तिहाई हिस्सा पे कौन कब्जा कर लिया था? पाकिस्तान। यानी कौन तिहाई, वो हिस्सा कौन था? POK। कौन हिस्सा था वो? अब देखो 1 तिहाई पर कौन कब्जा कर लिया था रे? 1 तिहाई हिस्सा जम्मू कश्मीर ने कब्जा। 1 तिहाई पर जम्मू कश्मीर, 1 तिहाई पर कौन कब्जा किया था? पाकिस्तान। 1 तिहाई हिस्सा पे कौन कब्जा कर लिया था भाई? पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। 1 तिहाई हिस्सा पे कौन कब्जा कर लिया था? पाकिस्तान। याद रहेगा ना? 2 तिहाई हिस्सा किसके पास था? भारत के पास। और 1 तिहाई पे कौन कब्जा कर लिया था? पाकिस्तान। वो तिहाई ऐसे था, ध्यान दीजिए। जम्मू कश्मीर तो ऐसे था। ये तिहाई पर कौन था? ये था POK। ये क्या था? POK। ये तिहाई पर कौन कब्जा कर लिया था? इतना कब्जा किया था कौन? चीन वाला, जिसका नाम अक्साई। लेकिन ये अभी थोड़े न किया था, वो किया था 1962 ईस्वी में, जबकि 1962 को आने के लिए कुछ देर बाकी है। ठीक है, अगला देखिए। 1949 में, कब? 1949 में जुलाई में शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग, मसूदी और मोतीराम बागरा को भारत की संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया। किसको संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया? बागरा को। किसको बना दिया गया था? बागरा को क्या क्या बना दिया गया था? संविधान सभा का हिस्सा। कौन कौन था उसमें? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला कौन था? जम्मू कश्मीर का उस समय प्रधानमंत्री था। उस समय का कौन था? शेख अब्दुल्ला, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर अंग्रेजी में कहा जाता। शॉर्ट में उसको बोलेंगे तो PM बोलेंगे। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? शॉर्ट में PM। मुख्यमंत्री को शॉर्ट पूरा अंग्रेजी में बोलेंगे तो उसको चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। और शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? CM बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? CM बोलेंगे। और ध्यान दीजिए, 1949 में जुलाई में, कौन महीना में? जुलाई 1949 में। कौन महीने? साल बोलो, ईस्वी। 1949 कौन महीना? जुलाई महीना में। जुलाई में शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग, मसूदी और मोतीराम बागरा को क्या? भारत की संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया और अनुच्छेद 370 पर चर्चा किया गया। अनुच्छेद 370 पर कौन कौन चर्चा किया? शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग, मसूदी और मोतीराम। किस पर चर्चा किया था? अनुच्छेद 370 पे चर्चा किया था। याद रहेगा? देखो कब अनुच्छेद 370 आया? 1949 ईस्वी में। कब आया अनुच्छेद 370? देखो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कब लागू किया गया था? चर्चा कब किया गया था उस पर? 1949 में। याद रहेगा ना? चर्चा करने वाला वहां के प्रधानमंत्री स्वयं भी शामिल थे। और आगे दे लो। 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा। क्वेश्चन देखो, अगर तुझे से कोई पूछेगा कि अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा कब नहीं था, अब बताओ। हम बोल रहे हैं ऑप्शन 1948 से पहले, 1949 से पहले, 1949 के बाद, 1947 में। बताओ 1948 से पहले संविधान का हिस्सा नहीं था। कब बना दिया गया उसको संविधान का हिस्सा? 1949 के बाद। यानी कब? डेट बताओ। 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया गया? जोड़ा गया। भारतीय संविधान में 370 को क्या कर दिया गया? जोड़ा गया। अब अगला देखिए, 1952 में भारतीय संविधान आयोग का गठन किया गया। अब आयोग का गठन मतलब क्या? जम्मू कश्मीर भारतीय लिख दिए रे, नहीं, संविधान आयोग का गठन किया। जम्मू कश्मीर में भी तो संविधान बनना जरूरी था। जो 26 जनवरी 1957 में संविधान लागू किया गया था ना, कल बढ़ा दिए थे ना कि भारत में जम्मू कश्मीर में संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1957 ईस्वी में संविधान लागू कब हुआ था वहां? 26 जनवरी 1957।
तो उसका भी तो गठन करना चाहिए था। तो 1952 में संविधान आयोग करना स्टार्ट कर दिया। 1952 में क्या कर दिया? संविधान आयोग का गठन किया। और 1952 में भारत और जम्मू कश्मीर के बीच एक समझौता होता। कब हुआ था समझौता? 1952 ईस्वी में भारत और जम्मू कश्मीर के बीच में क्या हुआ? एक समझौता हुआ। उस समझौता का नाम क्या था? दिल्ली एग्रीमेंट 1952 का नाम दिया जाता है। उस संविधान, उस एग्रीमेंट, उस समझौता का नाम क्या दिया गया था? दिल्ली एग्रीमेंट 1952। उस समझौता का नाम क्या था? दिल्ली एग्रीमेंट 1952। क्या नाम था उसका? दिल्ली एग्रीमेंट 1952। आज इतना ही, कल बताएंगे।